मैं नीरज सर आप सभी को इंटीग्रेशन के 11वें लेक्चर में स्वागत करता हूं। हम लोग इंटीग्रेशन के अभी तक 10 लेक्चर पढ़ चुके हैं। जो बाबू अभी तक मेरे 10 लेक्चर को नहीं पढ़े हैं वह जल्द से जल्द जाकर मेरे 10 लेक्चर को पढ़ ले, ताकि हम जल्द ही आप लोगों को लाइव टेस्ट की व्यवस्था करेंगे और वह टेस्ट 2 या 3 दिन के भीतर ही होने वाला है। इसलिए अभी लोग जो मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं मेरे चैनल में जाकर इंटीग्रेशन के 200 लेक्चर देख ले। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के बहुत ही अलग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रेशन में किसका पढ़े थे बाबू, बाई पार्ट रूल का पढ़े थे तथा उस पर बहुत सारे क्वेश्चन को बनाए थे। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग के प्रीवियस एग्जाम में आया था 2 फार्मूला जिसको हम लोग को इंटीग्रेट करना था। अगर वो फार्मूला याद रखिएगा तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं और उस फार्मूला को आप लोग के क्वेश्चन के रूप में इंटीग्रेट करने को आएगा। तो चलिए हम उस इंटीग्रेशन के फार्मूला को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो बाबू मेरा फार्मूला है, जरा सा देखिएगा, मेरा फार्मूला है, पहला जो फार्मूला है बाबू, इंटीग्रेशन आप लोग को एग्जाम में करने का आया था e के पावर ax इंटू कॉस bx, ठीक है। इसका हम लोग का फार्मूला होता है, याद रखना है तो याद रखिएगा, e के पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कितना बाबू, a कॉस bx प्लस b साइन कितना बाबू बोलिए bx। यही हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला को याद रखना है। चलिए दूसरा फॉर्मूला क्या है बाबू, तो इंटीग्रेशन हम लोग को करने के एग्जाम में आएगा, ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको इतना करके लाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस दोनों फॉर्मूला के ड्राइव भी करेंगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। चलिए ये मेरा फॉर्मूला रहेगा e के पावर ax क्या रहेगा बाबू, साइन bx। चलिए मेरा फॉर्मूला होगा बाबू e के पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू, चलिए बोलिए कितना हो जाएगा, a साइन bx माइनस b कॉस कितना बाबू bx। चलिए इस फार्मूला को हम लोग क्या करना रहेगा, याद रहेगा। आज जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट में कितना जोड़ लेंगे बाबू, c जोड़ लेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम इस दोनों फार्मूला को ड्राइव करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग बना सके। चलिए हम पहला फार्मूला को बाबू ड्राइव करते हैं। तो ड्राइव करने से पहले हम लोग बाई पार्ट रूल को पढ़ चुके थे। बाई पार्ट रूल में हम जाने थे कि यू किसको मानते हैं और बी किसको मानते हैं। तो हम पुनः बता रहे हैं बाबू, यू उसको मानते हैं जिसका हम लोग को क्या कहा था, इंटीग्रेशन मालूम नहीं था, और भी उसको मानते थे जिसका हम लोग को इंटीग्रेशन मालूम था। लेकिन कोई ऐसा केस होता है जिसमें दोनों का इंटीग्रेशन मालूम रहता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं बाबू, x के पावर जो एक्सपोनेंट रहता है उसको हम लोग u मान लेते हैं और जो अलग टर्म रहता है उसको v मान लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बाबू तो कैसे बनाएंगे, लेट कर लेते हैं। i इक्वल टू मेरा बाबू हो जाएगा e के पावर ax cos कितना है bx इंटू dx। चलिए dx लगा देते हैं बाबू, dx। चलिए कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो चलिए क्या करते हैं बाबू, ये मेरा क्या हुआ, 2 गो टर्म हो गया। तो 2 गो टर्म में हम लोग को एगो का u मानना पड़ेगा और एगो को v मानना पड़ेगा, और मानने के बाद उसको किस रूल पर तोड़ना पड़ेगा बाबू, बाय पार्ट रूल। तो बाय पार्ट रूल हम कब लगाएंगे बाबू, तो एक टर्म u मानेंगे, इसमें किस टर्म को u माने, हम लोग को दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है। तो हम क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंट के टर्म में रहता है, जो x के पावर के टर्म में रहता है, तो पावर के टर्म को u मान लेते हैं और उसको बचे वाला टर्म को क्या मान लेते हैं, v। तो चलिए बाबू इसको हम लोग u मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, v। उसके बाद यूजिंग क्या करेंगे बाबू, उसके बाद हम लोग बाई पार्ट रूल को यूज करते हैं। चलिए यूजिंग बाई पार्ट रूल। चलिए बाई पार्ट रूल में क्या होता है बाबू, हम लोग एक खाली देख लेते हैं। इंटीग्रेशन होता था u इंटू v का, तो क्या होता था, u को बाहर फेंकते थे बाबू, v को क्या करते थे, इंटरगेट करते थे, माइनस का साइन देते थे, पुनः इंटीग्रेशन का साइन, एक ब्रैकेट को लेते थे, फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते थे, तो du बाई dx होता था,
इनटू सेकेंड फंक्शन के क्या करते थे, इंटरगेट करते थे, और लास्ट में जो ये दोनों का प्रोडक्ट आता था उसको क्या करते थे, इंटरगेट कर देते थे। वही मेरा कौन सा रूल कहलाता था बाबू, बाय पार्ट रूल। चलिए इसमें हम बाबू चलिए पुट कर देते हैं, तो आई इक्वल टू मेरा हो जाएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए फर्स्ट फंक्शन यू को कहाँ फेंकते हैं, बाहर, तो ई के पावर ax को फेंक दिया बाहर, इनटू का साइन। चलिए बाबू भी कितना है, cos bx इंटू डी एक्स। चलिए इसका हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, cos bx इंटू डी एक्स, माइनस का साइन, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए पुनः इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन के क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव। चलिए तो d कितना हो जाएगा, e के पावर ax बाई कितना बाबू dx, कोई दिक्कत, इनटू सेकेंड फंक्शन के क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट, सेकेंड फंक्शन कितना है बाबू, cos bx। चलिए तो cos bx इंटू dx, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका होल क्या कर लेंगे, इंटरगेट कर लेंगे, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए चुपचाप तोड़ते चलते हैं, लास्ट में हम लोग अपना आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। चलिए बाबू तो i इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू e के पावर ax। चलिए cos bx का कितना होता है बाबू, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है, लेकिन जो कांस्टेंट रहता है किस में आ जाता है, बटा में आ जाता है, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो साइन bx बाई b, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए माइनस, जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्या माइनस इंटीग्रेशन का साइन बाबू, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, e के पावर तक ax रहबे करेगा, लेकिन इसके साथ जो कांस्टेंट में कहाँ आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा। इंटीग्रेशन में कितना होता है, डिवाइड में आता है, डेरिवेशन में क्या होता है बाबू, डिफरेंशिएशन में हम लोग को मल्टीपल में आ जाता है। तो हो जाएगा a इंटू ई के पावर ax इंटू, बोलिए बाबू, cos bx का पुनः तो साइन bx बाई b, कोई दिक्कत क्या नहीं ना, इंटू dx, कोई दिक्कत क्या बाबू नहीं ना। चलिए एक स्टेप जो करते हैं लिखते हैं, तो मेरा बाबू i इक्वल टू हो जाएगा बाबू e के पावर ax इंटू साइन bx बाई b माइनस, कोई दिक्कत क्या नहीं ना, a बाई बी कॉन्स्टेंट है, कहाँ फेंक देते हैं बाबू, बाहर। चलिए a बाई बी इंटीग्रेशन, चलिए e के पावर ax इंटू साइन bx इंटू dx, कोई दिक्कत क्या ना नहीं ना। चलिए आप देखिए बाबू ये भी दोनों टर्म क्या आ गया बाबू, फिर क्या आ गया, बाई पार्ट रूल करने लगे, कोई तो ऐसा नहीं है कि इसको भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो पुनः इस यहाँ पर क्या कर लेंगे, बाई पार्ट रूल का प्रयोग कर लेंगे। चलिए चलते हैं, चलते रहिएगा। तो मेरा i इक्वल टू आ जाएगा बाबू 1 बाई बी ई के पावर ax साइन bx माइनस a बाई बी। चलिए यहाँ पर कॉस्ट ले लेते हैं और पुनः इसको किस रूल पर तोड़ देते हैं, बाई पार्ट रूल पर तोड़ देते हैं। तो मेरा बाई पार्ट रूल बाबू क्या कहता है, तो एगो का फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एगो का सेकंड फंक्शन। इसमें हम क्या करेंगे बाबू, e के पावर ax को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, साइन bx को सेकंड फंक्शन। तो जो फर्स्ट फंक्शन माने उसको बाहर फेंकिए बाबू, तो e के पावर ax इंटू सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेशन साइन bx इंटू dx, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए माइनस का साइन बाबू, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, तो चलिए d e टू दी पावर ax बाई dx। सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेट कीजिए, तो साइन bx इंटू dx, इन होल का क्या करना है बाबू, इंटीग्रेट कर देना है, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए एक स्टेप और यहाँ पर कर लेते हैं बाबू, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई बी ई के पावर ax साइन bx माइनस a बाई बी। चलिए अब तोड़ते चलते हैं बाबू, e के पावर x जो करते हैं, चलिए साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस होता है बाबू, तो माइनस कॉस bx, अभी जो कांस्टेंट है कहा जाएगा बटा में। चलिए तो माइनस का साइन लगा लेते हैं, फिर cos bx बाई कितना बाबू b, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए
माइनस ज्यों का त्यों, जरा सा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन e के पावर ax का पुनः क्या हो जाएगा बाबू डिफरेंशिएशन, तो मेरा हो जाएगा a इंटू ई के पावर ax इंटू साइन का क्या होता है माइनस कॉस, चलिए तो माइनस माइनस क्या कर देते हैं बाबू डायरेक्ट निकाल के प्लस कर देते हैं कॉस bx बाई कितना बाबू b, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। और गोल का क्या करना है डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट करना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं बाबू, इसको बाई पार्ट रूल पर धीरे धीरे तोड़ते आ रहे हैं। चलिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो बाबू मेरा हो जाएगा I इक्वल टू, जरा सा ध्यान दीजिएगा, चलिए 1/b e के पावर x इंटू साइन bx, ये वाला टर्म जो कहते हैं लिखते हैं 1/b e के पावर x इंटू साइन bx, माइनस का साइन इसमें क्या करते हैं, चलिए गुणा करते चलते हैं बाबू। चलिए तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस a बाई कितना बी स्क्वायर, सबको तो मल्टीपल आना ही चाहिए, तो प्लस चलिए बाबू प्लस कितना हो जाएगा a e टू दी पावर x, a e टू दी पावर ax इंटू cos bx, cos bx, चलिए बाई b इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस बाबू यहां से तो मल्टीपल, इसमें माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस, फिर ए बटा बी यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ से कांस्टेंट क्या निकलेगा ए बाई बी, ए बाई बी इंटू ए बाई बी, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। चलिए तो माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू बी एक्स। चलिए बाबू जरा सा ध्यान दीजिए, कॉस ई के पावर एक्स इंटू कॉस कितना बी एक्स आया, कॉस बी एक्स। यहाँ पर भी मैं आई किसको माने हैं ई के पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स, पुनः वही टर्म रिपीट कर दिया जो हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। तो क्या करते थे बाबू, जो टर्म आता था वहां पर उसको आई ही मान लेते थे, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए चलते जाते हैं, तो आई इक्वल टू बाबू, चलिए ये दोनों टर्म आप लोगों को कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन तो कुछ नहीं मिल रहा है ऐसे कहिएगा, तो हम कॉमन यहाँ पर लेते हैं बाबू बी स्क्वायर, क्या लेते हैं 1/b स्क्वायर। तो अगर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो बी स्क्वायर मिल जाएगा बाबू, लेकिन यहाँ पर बी स्क्वायर अगर नीचे हम लोग लाएंगे बी स्क्वायर, तो ऊपर भी बी से गुणा करेगा, नीचे भी कितना से गुणा करना पड़ेगा बी से, ऊपर नीचे अगर बी से करेंगे तो नीचे वाला बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/b स्क्वायर, हम लोग को यही दो टर्म में कॉमन लेना है। बच जाएगा बाबू बी ई ए टू द पावर एक्स साइन बी एक्स, कोई दिक्कत, प्लस ए ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स, कोई दिक्कत, माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और इतना जो टर्म है बाबू इसको क्या माने थे आई, तो मान लेते हैं आई, तो यहाँ पर मान लिए आई। अब आई वाले टर्म को किधर आई के तरफ भेज दीजिए। चलिए बाबू, तो आई प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई, कोई दिक्कत क्या, इक्वल टू यहाँ पर ई के पावर एक्स भी कॉमन है, ई के पावर एक्स पे वो भी बाहर फेंक दीजिए, ई के पावर एक्स बाई बी स्क्वायर इंटू बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स। जरा सा ध्यान दीजिए क्या लाना था, देखिए ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स जो मेरे को आ चुका है, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आई मेरा क्या है कॉमन, आई को निकाल लेते हैं बाबू कॉमन, तो बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर ई टू दी पावर ए एक्स बाई बी स्क्वायर इंटू कर लीजिए, इसको पलट लेते हैं ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो आई इक्वल टू आ जाएगा बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई
बी स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स बाई बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। कोई दिक्कत क्या नहीं ना? चला सा ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। हमको लाना था क्या बाबू? आई, तो इसलिए आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू, इधर ये मल्टीपल में है आई, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो हो जाएगा ई के पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, इसका पुनः हम लोग समरी को समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए क्वेश्चन को बाई पार्ट रूल पर तोड़ेंगे। बाई पार्ट रूल पर तोड़ने के लिए हम लोग रूल को जानते हैं। उसमें दो फंक्शन दिया रहता है, दोनों फंक्शन में एक फंक्शन को u मानते हैं और एक फंक्शन को v मानते हैं। हम लोग u उस फंक्शन को मानते हैं जो तो x के पावर n के टर्म में रहेगा, या तो एक्सपोनेंट रहेगा, या जिसका हम लोग को इंटीग्रेशन नहीं मालूम रहता है तब। भी उसको मानते हैं जिसका हम लोग को इंटीग्रेशन मालूम रहता है, तो हम भी उसको माने जिसका हम लोग इंटीग्रेशन है। ये मेरा एक्सपोनेंट के टर्म है तो इसको u मान लिए। u और v मानने के बाद यूज करते हैं बाई पार्ट रूल। जो बाई पार्ट रूल मेरा क्या बोलता है बाबू कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर फेंकिए तो सेकंड फंक्शन को इंटरग्रेट कीजिए, फिर माइनस का साइन दीजिए और इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या कीजिए? डिफरेंशिएट कीजिए, प्रोडक्ट फिर कीजिए सेकंड फंक्शन के इंटरग्रेट, और फिर जो ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसका होल इंटरग्रेट कर दीजिए। यही मेरा क्या निकल जाएगा बाई पार्ट रूल के थ्रू आंसर। और एक चीज और बताया था जो प्रीवियस लेक्चर में, तो जो चीज जहां रिपीट कर देगा, यहाँ पर रिपीट किया e के पावर x इंटू कॉस बी एक्स, इसको क्या मान लेते हैं? आई। तो जहां चीज रिपीट कर दिया वहां भी पुनः उसको आई मान लेते हैं और एक तरफ एक जात को भेज देते हैं। मतलब उधर भी आई था इधर भी आई था, तो दोनों जात के एक तरफ भेज के पुनः सॉल्व कर लेते हैं। यही मेरा रूल था। चलिए सेम टू सेम जो पहला मेरा था उसी के ऊपर हम क्या करेंगे? दूसरा को भी डिराइव करेंगे, और दूसरा को डिराइव करने में कुछ नहीं करेंगे बाबू, उसमें भी x को u मान लेंगे और इसको क्या कर लेंगे? v मान लेंगे, और u और v मानने के बाद पुनः इसी टर्म में तोड़ देंगे, और लास्ट में इसमें भी एक टर्म आएगा जिसको क्या करेगा? सेम रिपीट करेगा। तो आई आप लोग भी मान सकते हैं। तो होमवर्क में हम क्या करते हैं, पहला उतार लीजिएगा आप लोग अच्छा से, और दूसरा अपने आप बनाइएगा। उसमें भी पहला को u मानिएगा और दूसरा को v मानिएगा और बाई पार्ट पर तोड़ दीजिएगा, और जहां मैंने टर्म रिपीट किया वहां पर i मान लीजिएगा। एकदम पक्का ही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं ना? चलिए हम अब क्या करते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन बताते हैं जो इस क्वेश्चन पर आधारित रहेगा, जो आप लोग के प्रीवियस एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा है, जिसमें हम लोग को 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हम पहले देखे थे, तो वही पूछा था। उसी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, आप लोग के सामने डील कर सकते हैं, और वह क्वेश्चन आप लोग अच्छा से देखिएगा। चलिए बाबू इसको होमवर्क कर लीजिएगा। इसको मान लीजिएगा u और इसको मान लीजिएगा v, और बाई पार्ट रूल पर तोड़ दीजिएगा। चलिए बाबू तो देखते हैं हम लोग अपने इस पर आधारित प्रश्न को, जो आप लोग चुटकियों में बना सकते हैं। और आप लोग को क्या करना है, उस प्रश्न को हल करने के इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। याद रखने के भी हम तरीका भी बता रहे हैं तुरंत कि कैसे हम लोग इसको दिमाग में रख सकते हैं। चलिए दिमाग में रखने का भी ट्रिक अभी आप लोग को हम समझाने वाले हैं कि कोई भी फॉर्मूला को दिमाग में कैसे हम लोग रख सकते हैं। इस फॉर्मूला में कुछ ट्रिक अपनाएंगे जिससे आप लोग को दिमाग में याद करने में बहुत ही सहूलियत होगी। चलिए चलिए जरा सा ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में जरा सा आप लोग का ही सहूलियत होगा। कैसे हम लोग फॉर्मूला को याद रखेंगे, सबसे बड़ा चीज होता है याद रखना, तब हम लोग क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, e के पावर x बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इतना तो याद रखना क्योंकि ये दोनों टर्म कॉमन है। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, इस पर ध्यान देना है कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस में कि माइनस में, तो होता है प्लस में। तो उसके बाद यहाँ फेंक देना है, और उसके साथ लगल था b, तो b साइन x। कोई दिक्कत क्या? यहाँ पर देखना इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका इंटीग्रेशन साइन होता है, तो b को कहाँ लिखेंगे बाहर, अपने साइन bx लगा देंगे, और प्लस का साइन था उसके पहले a cos bx लगाएंगे। इसका देखिए
साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, माइनस कॉस, तो बी कांस्टेंट है इसमें, तो बी माइनस बी कॉस बी एक्स, और ए क्या लग जाएगा साइन, मतलब साइन और कॉस के टर्म में आंसर आ रहा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब कुछ से क्वेश्चन को देखते हैं, 2-3 जो आप लोग एग्जाम में आया था। मान लेते हैं बाबू एक i इक्वल टू हम लोग इंटीग्रेट करना है e के पावर 3x इंटू साइन 5x इंटू dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग अगर फॉर्मूला को जानते हैं तो फॉर्मूला को दिमाग में रखना पड़ेगा। इसमें देखेंगे कि a का काम कौन कर रहा है, e के पावर x और साइन, इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा बाबू, तो एब्सोल्युटली कौन सा लगेगा, दूसरा वाला लगेगा। इसमें देखेंगे कि a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है। तो देखिए e के पावर x ax, a का मान इस क्वेश्चन में कितना है बाबू, 3 है। साइन bx, b का मान बाबू क्वेश्चन में कितना है, 5 है। कोई दिक्कत क्या, पुनः अगेन क्या कर लेंगे बाबू, यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला, कौन वाला बाबू फार्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन e के पावर ax इंटू साइन bx इंटू dx। चलिए बाबू, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, तो फार्मूला आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन e के पावर 3x इंटू साइन 5x का करने के लिए क्या फार्मूला जानते हैं, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं e के पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर a साइन bx माइनस b कॉस bx, चलिए प्लस c। फार्मूला पर पुट करते हैं बाबू, e के पावर a का मान कितना है बाबू, 3x बाई a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत का, इनटू a साइन bx, a का मान कितना है बाबू, 3 साइन bx, b का मान कितना है बाबू, 5x माइनस b का मान कितना है, 5 कॉस b का मान 5x प्लस c, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए e के पावर 3x बाई, चलिए 3 के 9 25, 25 9 कितना होता है, 25 5 3 4 34, तो 34 इंटू 3 साइन 5x माइनस 5 कॉस 5x प्लस c, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, जब हम लोग का फॉर्मूला याद रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, वी नोट ऐड करके चुपचाप फॉर्मूला पर पुट कर लेंगे, और ए और बी तो हम लोग आप लोग को पहचानने को बता दिए कि क्वेश्चन किस टाइम रहेगा, तो क्वेश्चन जब भी रहेगा तो रहेगा e के पावर x इंटू साइन bx या e के पावर x इंटू कॉस bx के टर्म में रहेगा। और उसको फॉर्मूला को ड्राइव करने को बताएं, उसको कौन सा रूल अपनाएंगे, बाय पार्ट रूल। और क्वेश्चन को देखते हैं जो लोग आप लोग के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम जितना भी क्वेश्चन कराते जा रहे हैं मेरे बाबू, तो उस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पर नोट करते चलिए, क्योंकि जितना भी हम आप लोग क्वेश्चन कराए वो सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बाबू, तो हम क्वेश्चन पर जरा सा ध्यान करते हैं। एक इंटीग्रेशन था आप लोगों के प्रीवियस ईयर है, e के पावर x साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। चलिए अब तक कहिएगा कि सर इसमें तो न तो ये वाला फॉर्मूला कहीं दिख रहा है, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है। तो बाबू हम लोग को कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जो बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के नहीं बनता है। इसमें सोचिए हमको bx या तो 2x 3x 4x 5x 6x जो भी लाना रहेगा, तो bx लाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या अपनाना पड़ेगा, तो सिंपल सोचिए कि अगर 2 sin a इंटू साइन b रहेगा तो sin 2a का फॉर्मूला पढ़े हैं कि 2 sin a इंटू cos b, यही ना पढ़े हैं बाबू, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos b, तो 2 sin a इंटू cos b का आ जाएगा ना जी। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 sin a इंटू cos a। चलिए तो हमको यहाँ पर लाना है, तो क्या करेंगे, 2 लाने के लिए 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेते हैं। चलिए बाबू, तो i इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 का काम है तो रखेंगे, ये 2 का काम नहीं है फालतू के तो बाहर फेंक देंगे, और लिख सकते हैं e के पावर x इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन
ई के पावर एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। चलिए बाबू, ई के पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स का कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पर क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद क्वेश्चन कैसे निकाल लेते हैं। चलिए, यूजिंग फॉर्मूला, कौन वाला बाबू? करते हैं इंटीग्रेशन e टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स को यूज करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? तो मेरा फॉर्मूला होता है बाबू, बोलिए, e टू द पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। यही ना होता है बाबू। चलिए, a का मान इसमें कितना है बाबू? a 1 है, b का मान कितना है? 2। तो a बराबर 1 लेते हैं, b बराबर कितना? 2, और वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलिए, तो i इक्वल टू बाबू हो जाएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा, e के पावर ax, 1 की जगह 1 है तो 1 से हो जाएगा, 1 की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 के 4 2 का स्क्वायर इंटू 1 की जगह कितना 1 है तो जो कहते हैं साइन कितना 2x माइनस b की जगह बाबू कितना है? सॉरी, सही है, सही है। चलिए, b के जगह कितना है बाबू? तो b के जगह 2 है, cos 2x प्लस c। चलिए बाबू, तो मेरा हो जाएगा i इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, 1 प्लस 4 कितना होता है बाबू? 5 इंटू साइन 2x माइनस 2 cos 2x प्लस c। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, ये भी क्या करेगा? तो एक बात ध्यान में यहाँ से रख लीजिएगा कि बिना ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला के आप लोग अटक जाइएगा। अटक जाने का मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग आगे उससे बढ़िए नहीं सकते, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, जिससे हम लोग क्या होगा? बहुत ही सहूलियत मिलेगा, बहुत ही आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे, और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस पर जो आएगा बनाते रहिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका होमवर्क में आप लोग क्या कर लीजिएगा? डिराइव कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा डिराइव तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम क्या कर देंगे, पुनः नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिराइव कर देंगे। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, ये क्वेश्चन और देखते हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था। वो भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन क्या करेंगे बाबू, बिना फार्मूला के तक कुछ चलने वाला नहीं है, अटक जा रहे हैं। चलिए, तो i इक्वल टू मेरा बाबू क्वेश्चन है e टू द पावर 3x फिर cos स्क्वायर x। चलिए, कोई दिक्कत क्या? इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं। अब भी आप देखिए, ये तो है e के पावर x के टर्म में, लेकिन ये जो टर्म है बाबू, ये तो नहीं है cos किसके bx के टर्म में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? उसके टर्म में तोड़ेंगे बाबू। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो हम लोग देखिए तोड़ते हैं। तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, 1 प्लस cos 2a इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a। यहाँ से cos स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? तो 1 प्लस cos 2a बाई कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos 2a बाई 2। चलिए, क्या करते हैं? फॉर्मूला पे इसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर 3x इंटू पुट कीजिए बाबू 1 प्लस cos 2a बाई बोलिए कितना? 2। तो एक का जगह कितना है बाबू? x है, x बाई 2 इंटू dx। चलिए, कुछ नहीं करते, इसमें परापर मल्टीपल कर लीजिए। तो i इक्वल टू हो जाएगा बाबू इंटीग्रेशन e के पावर 3x बाई 2 इंटू प्लस देखिए e के पावर 3x cos 2x बाई 2 इंटू dx। क्या करते हैं बाबू? 1/2 7 में कॉमन, इसको सबसे बाहर फेंक देते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, चलिए बाबू, e के पावर 3x प्लस e के पावर 3x cos 2x इंटू dx। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं? इसको प्लस का है तो प्लस वाले फॉर्म पर तोड़ लेते हैं। एडिशन ला हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन का, तो हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 को बाहर फेंकिए। चलिए, इंटीग्रेट करते चलिए, e के पावर 3x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कीजिए e के पावर 3x इंटू cos 2x dx। चलिए बाबू, तो आप लोग इसका तो इंटीग्रेशन सिंपल जानते हैं, e के पावर x का क्या होता है? e के पावर x नहीं होता है। तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2
ई के पावर कितना 3x बाई कितना 3 के कांस्टेंट क्या होता है इंटीग्रेशन में ऊपर नील नीचे आ जाता है प्लस ई के पावर 3x इंटू कॉस 2x। इसके लिए हम लोग काम करेगा ई के पावर x इंटू कॉस bx। इसमें a का मान कितना है बाबू 3 है, b का मान कितना है 2। चलिए फॉर्मूला पर पुट कीजिए बाबू। फॉर्मूला क्या है a cos bx, a का जगह कितना है 3, तो 3 cos bx प्लस b sin, b का जगह कितना है 2 sin। चलिए बाबू bx, b का जगह कितना है बाबू 2, यहाँ पर b के वैल्यू पुट कर लिया 2x प्लस c। अब क्या करना है, अगर करना है तो मल्टीपल करके लिख लीजिए, तो i इक्वल टू 1/6 e टू द पावर 3x प्लस 3/2 कितना बाबू cos 2x प्लस 2/2 sin 2x प्लस c। क्या कीजिएगा इसको 2/2 काट लीजिएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो अभी भी हम पुनः बता रहे हैं कि जिस बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं याद रहा है कृपया उस फॉर्मूला को बार बार रिपीट करते रहिए ताकि आप लोग को दिमाग में आ जाए। अगर और भी सेमेस्टर का ब्रांच जो हुआ जैसे इलेक्ट्रिकल सिविल जल्द ही चलेगा, क्योंकि जो लॉकडाउन में अभी मेरा टीचर है सब रक्षाबंधन में कहाँ गए घर, वो घर से वापस आते हैं सभी क्लास एकदम रनिंग में चलेगा। अभी तक मैथ का जो क्लास है सभी ब्रांच वालों को पढ़ना है, कृपया मैथ का मेरे सभी लेक्चर को देखते जाइए, आप लोग का मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा और मैथ का सिलेबस हम सितंबर के लास्ट तक पूरा कर देंगे। चलिए थैंक यू। आज के वीडियो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड क्या कीजिए मेरे चैनल को जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग को सपोर्ट मिले, तो सपोर्ट मिले तो हम लोग आप लोग को लाइव क्लास भी दे सके। थैंक यू।